अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ, न्यू टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं अपने हेयर को वॉश करने में। तो मैं आपको हेयर वॉश का सही तरीका बताती हूँ, हेयर केयर बताती हूँ। स्टेप 1 जो है वो है ऑयलिंग करना है। हम बालों को किस तरह हमें कॉम्ब करना चाहिए, किस तरह हमें अपने बालों में शैम्पू करना चाहिए और किस तरह से हमें अपने बालों में कंडीशनर यूज़ करना चाहिए और हमें बालों में टॉवल यूज़ करना चाहिए या नहीं, और सीरम किस तरह से यूज़ होता है, और लास्ट में हेयर ड्राई यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपने कोई भी अच्छा सा ऑयल ले लेना है जो आपको सूट करता हो। फिर बालों के नीचे से आपने इस तरह से स्टार्ट करना है और अच्छे से ऑयल लगा लेना है अपने हाथों में और सारे बाल आगे करके, और इस तरह से आपने मसाज करना है। फिर आप बाल सुलझा लें और उसके बाद आपने फिंगर की मदद से अपने बालों में इस तरह से मसाज करना है। नेल्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। फिर अगेन आपने इसी तरीके से ऑयलिंग कर लेनी है पूरे सर में। अब आपने पीछे से एक मांग निकालनी है, बाल आगे करने हैं और एक कॉम्ब ले लेना है। और सबसे पहले हमें बाल जो हैं वो नीचे से सुलझाने चाहिए। हम क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो वो सारे बाल उलझ जाते हैं। तो हमें पहले इस तरह से नीचे से जब हम बाल सुलझाते हैं ना, तो ऊपर से हमारे बाल खुद ही सुलझ जाते हैं। अब ये देखें, नीचे से ये बाल सुलझा रही हैं और जब ये ऊपर कॉम्ब लेकर आती हैं तो इनके बाल जो हैं ये देखें खुद ही सुलझ चुके हैं। तो ये सही तरीका होता है बालों को सुलझाने का। तो आप बाल इस तरह से सुलझाएं। आपने अच्छे से शैम्पू ले लेना है जो आपको सूट करता हो। अच्छे से हाथों पे शैम्पू को लगाना है। उसके बाद पानी का सर में अच्छा खासा यूज़ करना है ताकि झाग अच्छा बने। और सारे बालों को जो है ना इस तरह से आगे करके हमें सर वॉश करना होता है। हम गलती करते हैं कि बाल पीछे की तरफ करके करते हैं, तो वो जो फोरहेड होता है ना वो चौड़ा भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि आगे से जो बाल हैं वो हमारे उड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपको शैम्पू का मसाज करना है और इसी तरीके से आपने सर को भी वॉश करना है। बालों को जो है वो आपने इसी तरीके से रखना है। आपने कोई सा भी सूटेबल कंडीशनर ले लेना है, अपने हाथों पे अच्छे से इसको मल लेना है। उसके बाद आपने नीचे के हेयर्स पे लगाना स्टार्ट कर देना है। कंडीशनर जो होता है ना कभी भी ऊपर अंदर स्किन पे नहीं लगता है। कंडीशनर होता ही इन बालों के लिए जो हमारे कॉर्नर के लेंथ के बाल होते हैं ना, तो ये आपने इस तरह से कंडीशनर अप्लाई करना है। उसको वॉश बहुत अच्छे से करना होता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा टाइम लेता है हेयर से निकलने के लिए कंडीशनर। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंडीशनर वॉश आपने बहुत अच्छे से होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए जैसे आपने सर धोया। सारे बाल आपने आगे करने हैं। मेथड आपने यही रखना है बालों का वॉश करने का, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है जी। बालों में कभी भी आपने टॉवल यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो हमारे बालों को डैमेज करता है, ड्राई करता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है उससे ही। जब हम अपने बालों में टॉवल लगाते हैं और जब हम हटाते हैं ना ड्राई होने के बाद, तो हमारे हेयर जो है ना वो फटे फटे और ड्राइनेस सी फील हो रही होती है हेयर में, सिल्की सॉफ्ट स्ट्रेट नहीं लग रहे होते। तो आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है या कोई टी शर्ट ले लेनी है, उससे आपने अपना सर कवर करना है और फिर इस तरह से आपने अपने बालों की लेंथ को जो है वो ड्राई कर देना है। सही तरीका यही होना चाहिए। हेयर सीरम आपने यूज़ करना है कोई भी अच्छा सा। अगर आप चाहते हैं मैं अपना हेयर सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ आपसे शेयर करूँ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिज़नेबल प्राइस में, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगी। और आपने जस्ट 1 2 3 ड्रॉप्स ले लेने अपने हेयर के हिसाब से, आपकी लेंथ कितनी है, और अपने बालों में वही नीचे लेंथ में लगाना होता है जिस तरह से कंडीशनर यूज़ करते हैं हम। तो इसको भी ऐसे हेयर के जो है लेंथ में यूज़ करना होता है, अच्छे से हेयर में करना है। फिर आपने कॉम्ब कर लेना है और फिर आपने जादू देखना है कि आपके बाल जो है इतने सॉफ्ट हो चुके होंगे, इतने आराम से आप अपने बाल सुलझा लेंगे। बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट और स्ट्रेट लुक आएगा आपके हेयर्स का। और सीरम जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें यूज़ करना चाहिए। मेन टॉपिक है हेयर ड्राई। हमें हेयर ड्राई अपने बालों में बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने बालों में हेयर ड्राई यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने बालों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो हेयर ड्राई जो है ना वो मतलब साल में अगर आपने 1 2 3 बार यूज़ कर लिया, साल में बता रही हूँ, ठीक है आपको। और अगर आपने ये डेली रूटीन बना लिया ना हेयर ड्राई का यूज़ करना, तो आपके बाल जो हैं वो दो मुँहे हो जाते हैं। आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ड्राई खुश्क हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। सिल्की हेयर तो आप भूल जाएंगे क्योंकि आप जब इससे बालों को ड्राई करते हैं तो हमारे बाल अंदर से ही ड्राई हो जाते हैं। एक नेचुरल ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है, खुश्की का प्रॉब्लम ही इसी वजह से होता है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा
ड्राई हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी, मैं आपको दोबारा कहूँगी कि बिल्कुल भी हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हैं करें तो आप कभी साल में 1-2 बार यूज़ कर लें, वरना आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा और आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।